हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपने घर में अक्सर देखा है कि बच्चों को माएँ बुलाती रहती है, आओ खाना खा लो, भूखे पेट मत सो, ऐसे कैसे सो गए, है ना। कैसा लगे कि एक दिन स्वयं भगवान खाने का थाल हाथ में लिए भक्त को वैसे ही बुला रहे हैं कि हे भक्त, भूखे मत सो, आओ मेरे हाथ से खाना खा लो। क्यों, है ना कमाल की बात। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ के एक अनन्य भक्त श्री बंधु महंती के बारे में। तो देर न करते हुए अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उड़ीसा की जाजपुर गांव में बंधु महंती रहते थे। उनके परिवार में वो, उनके पत्नी, एक पुत्र और 2 पुत्रियां थी। बंधु महंती बड़े ही गरीब थे, भिक्षा ही उनकी जीविका थी। पर भिक्षा मांगकर धन जोड़ना उनका काम नहीं था। जो जितना मिलता था उससे उसी दिन के खाने योग्य अन्न ले आते। उसी से उन्हीं का भी गुजारा होता और अतिथि सेवा भी होती। यदि किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेकर उपवास रख लेता। बाहर से अगर कोई देखे तो बंधु महंती का स्थिति बड़ी ही कष्टप्रद प्रतीत होती है, परंतु उनके हृदय में लेस मात्र भी क्लेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उनको किसी वस्तु की चाह नहीं थी। वो आम मनुष्यों की दृष्टि में दरिद्र भिक्षुक होने पर भी महान धनी थे। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ता है। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए बंधु महंती उपवास ही कर रहे थे। अब अकाल में कौन किसको भिक्षा देता है। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिनसे मैं सहायता ले सकूं, परंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है। बंधु ने उत्तर दिया, मेरा इस जगत में तो कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं है, परंतु एक हृदय के मित्र हैं। वो हम लोगों से बड़े ही प्रेम रखते हैं, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं और हमें कम से कम 5 दिन तो लग ही जाएंगे वहां पहुंचने में। पति की ये बात सुनकर उनकी पत्नी को बड़ा ही सुख मिला। उन्होंने कहा कि हे नाथ, 5 दिनों का ही तो पथ है, चलिए हम दीनबंधु जी के दरबार में जाकर अपना सारा दुख दूर कर लेते हैं। बंधु ने मुस्कुराकर सम्मति दे दी और पत्नी घर के अंदर चली गई। बंधु मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे लिए जा रहा है। बहुत दिनों से आपकी चरण दर्शन की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से वो मनोरथ पूर्ण होने वाला है। हे नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि आपके बंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। अब बंधु महंती अगले ही दिन परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें कहीं भी अन्न नहीं मिला। कैसे भी करके साग पात खाकर ही काम चलाया गया। बंधु महंती को तो भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वो तो हरि दर्शन के लिए दौड़े जाना चाहते थे। तो 5वें दिन चलते चलते संध्या होते होते बंधु महंती परिवार सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में पहुंच गए। मंदिर के दूर से ही दर्शन कर वो गदगद हो गए। बोला कि वो देखो, मेरे मित्र दीनबंधु का मंदिर दिख गया। सबके शरीर में तो मानो जान सी आ गई। देखते ही देखते वो लोग सिंहद्वार के सामने आ पहुंचे, पर सिंहद्वार पे बड़ी भीड़ थी। इस समय भूखे स्त्री बच्चों के साथ भीतर जाना संभव नहीं। ये विचार कर बंधु ने दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए और दक्षिण की ओर पैनाले के पास सबको बिठा दिया। दोस्तों, पैनाला वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ के प्रसाद में जो चावल बनते हैं उसका पानी बहकर इकट्ठा होता रहता है, उसको पेजब ही कहते हैं। तो बंधु महंती और उनके परिवार वहीं बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, बंधु के घर आए हैं और इस नाले पर क्यों बैठे हैं। देखिए, संध्या हो गई है, रात के अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। एक बार आप अपने बंधु से मिल तो लीजिए। दृढ़ निश्चयी बंधु ने मन ही मन सोचा कि तुच्छ आहार की कामना से भगवान के पास जाना ठीक नहीं। सवेरे मंदिर खुलते ही दर्शन के लिए जाऊंगा। अतः उसने पत्नी से कहा कि हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। आज तो मेरे मित्र के घर में बहुत भीड़ लगी हुई है, तो हम ये करते हैं कि रात हम पेजो पीकर गुजार लेते हैं। सवेरे मंदिर खुलते ही मैं एकांत में अपने बंधु से मिलकर सारी बातें कर लूंगा। उनकी पत्नी के मन में ये बात जच गई। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि अभी इस पेजो से ही काम चला लेते हैं। बंधु महंती ने पास में पड़ी हुई फूटी कुल्हड़े उठाई और उसमें पेजो भर भर के पत्नी और बच्चों को दे दिया। पत्नी ने तीनों बच्चों को पिलाया और खुद भी पेट भरकर पी ली। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अन्न का कद्र तो भूखा ही जानता है। स्त्री और बच्चों का पेट भर गया और वो परम आनंद से सो गए।
इधर बंधु महांती भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, तुम सारे चराचर में व्याप्त हो। मेरे मन में अगर कोई कामना है तो उसे दूर कर दो और मुझ पर ऐसी कृपा करो कि आपका दर्शन प्रतिपल पा सकूं। इधर मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजाकर उन्हें सुलाया गया, मसाले जल गई, मंदिर के दरवाजे पर ताले लग गए। सारी सेवकगण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, पर भक्तवत्सल श्री जगन्नाथ को नींद कहाँ। उनका भक्त जो उधर भूखा बैठा हुआ है, तो वो कैसे आराम से सो सकते थे। तो वो उठे और तुरंत भंडार गृह में गए। भंडारे में रखा हुआ 56 भोग सजाया और स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महांती के पास जाकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। स्त्री ने पति को जगाकर कहा, सुनिए, आपको कोई पुकार रहा है। बंधु महांती ने बोला, हो सकता है पुरी में और किसी का नाम भी बंधु हो, तुम सो जाओ। भक्तवत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर ऊंचे स्वर से पुकारा, ओ जाजपुरिया बंधु, ओ पेनाल पर सपरिवार भूखे सोए हुए बंधु, उठो भाई, यहाँ तो आओ, मैं तुम्हारे लिए कब से प्रसाद लेकर खड़ा हूँ। यह आवाज सुनकर बंधु महांती का हृदय पुलकित हो गया और उसने सोचा, क्या सचमुच दीनबंधु पुकार रहे हैं, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाते हुए बंधु महांती उठे। देखते हैं कि एक ब्राह्मण रत्न जड़ित प्रसाद थाल लिए खड़े हैं। बंधु के सामने जाते ही श्री भगवान ने कहा, आने में क्या इतनी देर लग जाती है, पुकारते पुकारते मेरा गला छिल गया। देखो ना, थाल की बोझ से मेरे हाथ थर थर कांप रहे हैं। ये थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा, अच्छे से खाकर सो जाओ। बंधु मंत्रमुग्ध हो गए। साहस करके वो कुछ बोलने ही वाले थे कि उतने में ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर्धान हो गए। बंधु महांती ने परमानंद से परिवार समेत महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महांती की अवस्था कुछ विलक्षण सी हो गई। कभी थाल को हृदय से लगाते, कभी मस्तक में। आनंद में डूबकर वो थाल पर ही सिर रख के सो गए। प्रातः काल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रत्न जड़ित प्रसाद थाल ना देखने पर चारों ओर हल्ला मच गया। कहाँ गया महाप्रभु के प्रसाद थाल। ये ढूंढते ढूंढते कुछ लोग पेनाल के पास भी आ गए तो क्या देखते हैं कि बंधु महांती थाल पर सिर रखकर सो रहे हैं। पकड़ो पकड़ो, इस चोर को पकड़ो की हल्ला मच गई। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु महांती पर गालियों और थप्पड़ों का बौछार होने लगा। पर बंधु महांती अटल स्वरूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने रात की सारी घटना सच सच बता दी, पर किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया और सारे परिवार के समेत कैद खाने में डाल दिया गया। इतना सब होने के बाद भी बंधु मनी मन में सोचने लगे कि ये मेरे पाप कर्मों का ही फल है। हे नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में बस तुम्हारा ही स्मरण बना रहे। जगन्नाथ जी को भक्त की चिंता हुई। उन्हें आज की आज ही सारी व्यवस्था करनी है। भगवान के भक्त राजा प्रताप रुद्रदेव अपने महल में तभी सो रहे थे कि भगवान श्री जगन्नाथ उनके स्वप्न में आए कि हे राजन, मेरी आज्ञा भली भांति सुन लो। मेरा भक्त 5 दिनों की यात्रा कर भूख से तड़पता हुआ तेरे नगर में आया। उसका सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वो भूखा पड़ा रहा। तब मैं स्वयं अपने रत्न थाल में प्रसाद रखकर उसे दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, उसमें तुम्हारा क्या जाता था? क्या मैंने तुम्हारी संपत्ति लूट ली थी? अब अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अभी के अभी जाकर उसे मुक्त करो और पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध करो। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर भी उसको नियुक्त कर दो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। राजा हड़बड़ाते हुए उठे। उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचे। वहां जाकर देखते हैं कि स्वप्न की बात रत्ती रत्ती सच है। उन्होंने स्वयं बंधु महांती की बेड़ियां खोली और पैर पकड़कर क्षमा मांगी। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं पाते। राजा को क्षमा मांगते हुए देख बंधु को बड़ा ही कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा जब तक वो जी भरकर क्षमा नहीं मांग लेते। उसके बाद भगवान के आज्ञा अनुसार राजा बंधु महांती और उनके पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपनी राजमहल में ले आए और जैसी प्रभु की आज्ञा थी वैसी ही सारी व्यवस्था कर दी। भक्त की प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग उन्हें गालियां दे गए थे वो सब लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए। जगत बंधु जिनके बंधु हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के आय व्यय के हिसाब श्री बंधु महांती के वंशज ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।